केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते। नमस्कार, मेरा नाम अंशिका नेगी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिनती गाँव है। आज की मेरी कविता का नाम है सो जा उल्लू, जो एकलव्य प्रकाशन की है। उल्लू सोने की कोशिश कर रहा था। गिलहरी दाना खाने लगी, कुटर 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 कुटर। मधुमक्खियां भिनभिनाने लगी, भिन 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 भिन। उल्लू सोने की कोशिश करता रहा। कौवे चिल्लाने लगे, काऊ 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 काऊ। कठफुटिया लकड़ी में चोंच मारने लगा, खट 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 खट। उल्लू सोने की कोशिश करता रहा। हिरण तने से सींग रगड़ने लगा, खटर 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 खटर। नीलकंठ शोर मचाने लगा, टेऊ 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 टेऊ। उल्लू सोने की कोशिश करता रहा। बंदर उछल कूद करने लगा, खिखी खिखी खिखी। कोयल गाने लगी, कू 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 कू। उल्लू सोने की कोशिश करता रहा। गौरैया चिल्लाने चीची चीची चीची। हरेन बोलने लगा, ट्रिल 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 ट्रिल। कबूतर भी परेशान करने लगा, गुटरगू 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 गुटरगू। उल्लू सोने की कोशिश करता रहा। अलग अलग आवाजों से जंगल गूंजने लगा, खटर खटर गुटुर गुटुर, ची ची काव काव, टेहू टेहू कुहू कुहू। उल्लू सोने की कोशिश करता रहा। गुटुर गुटुर भिन भिन, तिल तिल, खटर खटर भी खिखी। फिर रात हुई और चांद निकल। कहीं कोई आवाज नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल शांत था। चाचा 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 चाचा। तब उल्लू सब चिल्लाया और सबको जगा दिया, चाचा चाचा। बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा असरा को अपनी विघात और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही टूटी बोलती। मेरा नाम हर्षित गरजौला है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जीपीएस गिनती गाँव कोटाबाग है। मेरी कहानी का नाम आबू साबू है। तोता आया आम के पेड़ पर, खाने लगा कुतर कुतर मीठा आम तोड़कर। आबू और साबू ने शोर किया जोर से, तोता उड़ा पेड़ से मीठा आम छोड़ के। आम आया नीचे, भागे दोनों पीछे। आम पाया आबू ने, छीना उससे साबू ने। छिड़ गई लड़ाई आपस में भाई, आम छूटा हाथ से, कौवा उड़ा पास से। लेकर आम भागा हंसता हुआ कागा, आबू साबू रोए से क्या होए। धन्यवाद। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ।
केकड़ा और चालाक केकड़ा। एक बार की बात है, एक सुंदर तालाब था। उसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती थी तथा एक केकड़ा भी रहता था। केकड़ा बहुत होशियार था। वहाँ एक लालची बतख भी रहता था। वह हमेशा एक एक मछलियों को खाता था। एक दिन उसने सोचा कि आज मैं पूरी मछलियों को खा लूँगा। उसने तालाब के पास गया और मछली की रानी से बोला, मछली रानी, यहाँ कुछ शिकारी आ रहे हैं, जल्दी आपको यहाँ से जाना होगा। मछली ने कहा कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ तो कोई तालाब भी नहीं है, हम पानी के बिना कैसे जिएंगे। उस चालाक बतख ने कहा, मैं आपको एक बहुत गहरे तालाब में ले जाता हूँ जहाँ बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। मछली ने कहा, ठीक है। सबसे पहले वह गुलाबी मछली को ले गया। वह गुलाबी मछली को एक पहाड़ी पर ले गया तथा उसे खा गया। ऐसे ही वह बहुत सारी मछलियों को खा गया। फिर एक केकड़े की बारी आई। वह उसे ले जा रहा था कि उसने देखा कि कई सारी मछलियों के कंगाल पहाड़ी पर गिरे हैं। वह बतख की चाल समझ गया और उसका गला पकड़ लिया। अब बतख नीचे गिर रहा था और जैसे ही वह नीचे गया उसने उसे मार दिया और वापस अपने तालाब में आया। फिर केकड़े ने कहा, हे मछलियों की रानी, उस बतख ने आपको झूठ बोला था। वह सारी मछलियों को वह खा रहा है, मैंने उसे मार दिया। मछलियों की रानी रोने लगी तथा बाकी सहेलियां भी रोने लगी। अब वह स्वतंत्र थी। माला मल्ली धोती का नादानी रंग खिल उठा था किनारे पर कसौती के आंगों से पिरोई भी बेल थी। पल्लू पर फरवा